नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको एजुकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप एक अच्छी शिक्षा लेते हैं तो आप किसी के मुंह पर भी ताला लगा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। और यही वजह है कि एक अच्छी एजुकेशन के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में ख़ास यही है कि आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे 5 देशों के बारे में बताऊंगी जहां पर आप मुफ्त में शिक्षा ले सकते हैं, या फिर वहां पर फीस इतनी कम होगी कि आप वहां पर जाकर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एजुकेशन तो मुफ्त होगी ही, साथ ही साथ जो बुक्स हैं, सिलेबस से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो भी आपको फ्री में दी जाती हैं। मूलभूत सुविधाएं आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो इतनी सारी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को दे रही हैं, आइए देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जर्मनी का आता है, क्योंकि विदेशों से आए जो छात्र होते हैं यहाँ पर मुफ्त में एजुकेशन जर्मनी उन्हें प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप भी ये देता है। और खूबसूरत जितना है जर्मनी, उतना ही एडवांस और हाई क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर छात्रों को मिलती है। भारत से भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जर्मनी में पढ़ने की इच्छा रखते हैं। जर्मनी में आपको बता दूं कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ऑटोमोबाइल और MP3 फॉर्मेट का आविष्कार हुआ, और अभी तक करीब 80 जर्मन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी सबसे इनोवेटिव देश भी माना गया है, और इस देश में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप भी दाखिला ले सकते हैं। इनमें से है मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी। जर्मनी हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज इतनी एडवांस हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं जर्मनी पहले से ही हॉटस्पॉट उनके लिए बन चुका है, और लगातार इसमें तेजी भी देखी जा रही है। विदेशी छात्रों की संख्या यहाँ पर बढ़कर अब 3.5 लाख को पार कर गई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी में पढ़ाई का लेवल कितना बेहतरीन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी अच्छी है। ट्यूशन जो फीस है वहाँ पर उसमें भी कंसेशन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं यहाँ पर। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी जर्मनी को 47 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी की शामिल हुई हैं। और करीब 20 ऐसे कोर्सेज हैं यहाँ पर जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिनकी पढ़ाई इंग्लिश में करवाई जाती है। लेकिन अगर आप जर्मन भाषा सीख लेते हैं तो एक एडेड बेनिफिट आपके लिए हो जाता है। दोस्तों, आपको ये भी यहाँ पर बता दूं कि जर्मन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद जो छात्र वहाँ के हैं 18 महीने तक जर्मनी में नौकरी भी ढूंढ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन वर्ल्ड लीडर है, और यहाँ पर इंजीनियर्स की भी कमी रहती है। तो आप यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद नौकरी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे देश पर, वो है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर छात्रों को मुफ्त एजुकेशन के साथ ही बेसिक फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब नॉर्वे ऐसा देश है जो कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, और सिर्फ बाहर से आए छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि जो उसके अपने छात्र हैं, देश के छात्र हैं, उनको भी फ्री एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। सिस्टम इतना अच्छा है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल हज़ारों की संख्या में यहाँ पर देश में पढ़ाई करने के लिए बाहर से छात्र पहुँचते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर रजिस्टर्ड है, और उनमें भी आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। मुफ्त में यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, हाई क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर होती है। आप ये मत सोचिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि रजिस्टर्ड है वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ज़्यादातर कोर्सेज आपको नॉर्वेजियन भाषा में यहाँ पर मिलेंगे, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के लिए अगर ऐसा कुछ नहीं है आपका, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। तो जो बाहर के छात्र होते हैं, सेमेस्टर के हिसाब से कुछ यहाँ पर पैसे उनको देने पड़ते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है, और कुछ ऐसी भी हैं जो कि कम पैसा लेती हैं। ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरी बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनमें नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज शामिल है। तो नॉर्वे में भी जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। अगला तीसरा नंबर स्वीडन का है। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में बाहर से छात्र पहुँचते हैं, और एजुकेशन सिस्टम यहाँ का भी इतना बढ़िया और सस्ता है कि आप यहाँ पर कई विषयों में हायर एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिकल और ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स जैसे कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं, इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग
सभी मास्टर्स प्रोग्राम आप देखेंगे तो इंग्लिश में यहाँ पर करवाए जाते हैं। ये एक एडेड एडवांटेज आपके लिए हो जाता है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि वहाँ पर इंडियन क्लब आपको मिल जाएंगे, तो आपको घुलने मिलने में आसानी हो जाएगी। फ्री एजुकेशन देने वाली यूनिवर्सिटीज़ की अब बात कर लेते हैं तो इनमें अफसाना यूनिवर्सिटी, लैंड यूनिवर्सिटी और चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और गोट जैसी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो कि आपको फ्री में एजुकेशन देती है। और जैसा कि मैंने कहा कि जर्मनी से कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं वो नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, तो ऐसा ही स्वीडन में भी है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर आपको काम करने की परमिशन भी मिलती है, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पार्ट टाइम आप जॉब भी कर सकते हैं। घंटे यहाँ पर काउंट नहीं किए जाते कि इतने ही घंटे आपको करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको अपनी पढ़ाई की हुई देनी पड़ेगी, तभी ये अलाउड है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में करियर सर्विस की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। छात्र पढ़ाई के बाद पार्ट टाइम काम करने के अलावा बाद में फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। काम करने की अगर वो चाहत रखते हैं तो 6 महीने के लिए रेजिडेंट परमिट की ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में ऑस्ट्रिया चौथे नंबर पर आता है। अब ऑस्ट्रिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद आपको चुटकियों में जॉब ऑफर मिल सकता है, तो आपको नौकरी की टेंशन लेने की यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कई बार आपको प्लेसमेंट देती है। दरअसल यूके और यूएसए के बाद ऑस्ट्रिया में दूसरे देश के मुकाबले यहाँ पर कई सारे जो छात्र आते हैं, संख्या सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर इसके पीछे ऑस्ट्रिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आप बोल लें या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम का जो करिकुलम है वो उसे पूरा करता है, जिसकी वजह से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अब बाहर से आए छात्र को इसलिए यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ पसंद आती है क्योंकि कम ट्यूशन फीस होती है और कम ट्यूशन फीस में आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। अगर कई को मतलब ये कुछ कॉलेजेस का मैंने बताया, इसके अलावा फ्री यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर होती हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, और बाहर के छात्रों को हर सेमेस्टर के लिए यहाँ पर जहाँ पर फीस लगती है वो 60 से 62 हज़ार के मामूली फीस आपको देनी होगी, और आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं और खूबसूरत देश में रह सकते हैं। और फीस आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, अगर 60-65 हज़ार रुपये आपको ऑस्ट्रिया में पढ़ने के लिए देने पड़े तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री में एजुकेशन देने वाली भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कि आपको सपोर्ट करेगी। कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के लिए बुक्स यहाँ पर मुफ्त दी जाती हैं। अगर आप 12th पास कर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और तो यहाँ पर वियना यूनिवर्सिटी है, साल्ज़बर्ग यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मुफ्त में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम ट्यूशन फीस के साथ आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। वियना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की मेडिकल कॉलेज, फ्लाइंग फोर्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, जहाँ पर आप बहुत कम फीस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। 4 साल अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर पढ़ाई सिस्टम इतना अच्छा है कि बाहर से आए छात्रों के लिए कुछ एजुकेशन तो मुफ्त में यहाँ पर दी जाती है, लेकिन आप सोचिए वहाँ के जो नागरिक हैं उनके जो बच्चे हैं, 4 साल का अगर बच्चा हो जाता है तो गवर्नमेंट खुद ब खुद उसका दाखिला स्कूल में करवा देती है बगैर किसी फीस के, यानी कि उसको किसी तरीके की कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। तो अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रिया का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, कितना जोर वहाँ पर एजुकेशन में दिया जाता है। दोस्तों 4 देश मैंने आपको बताए जहाँ पर आप मुफ्त में शिक्षा पा सकते हैं या फिर बहुत कम फीस के साथ आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। अब 5वां जो देश है इस लिस्ट में आता है वो है फ्रांस। फ्रांस की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर फ्री में एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन है तो दुनिया में रिसर्च करने के लिए इसे बेस्ट भी माना जाता है, और यही वजह है कि 3 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ पर जो पहुँचते हैं वो रिसर्च रिलेटेड ही पहुँचते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के मामले में भी फ्रांस जो है दूसरे देशों के मुकाबले स्कॉलरशिप ज़्यादा देता है, और हाल ही में जो यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस की है उसने स्कॉलरशिप को 3 गुना बढ़ा दिया है, 3 गुना कर दिया है। अब यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर बात कर ले तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें पेरिस साइंस एटलेटर्स, होल पॉलिटेक्निक और सॉल्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल सफल जैसी यूनिवर्सिटीज़ शामिल है, जहाँ पर कम फीस में आप अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। और इससे भी बेहतर बात तो यह इन यूनिवर्सिटीज़ की ये है दोस्तों कि
यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि छात्र कहाँ से बिलोंग करता है, इट डज़न्ट मैटर फॉर द यूनिवर्सिटीज़, वो उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 17,000 से लेकर 34,000 तक माफ़ कर देता है, इतनी ही लेता है। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस है और हायर एजुकेशन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ये पसंद भी बन चुका है। 14th पोजीशन पर है और 85 पब्लिक और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर है। तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको इन कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री में जाना आप चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको कैसा लगता है। इन कंट्रीज़ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है और इन कंट्रीज़ के बारे में आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इनके एजुकेशन सिस्टम को, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को, और उसके बाद अपना जो निर्णय है वो ले सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपको किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है या उसके बारे में रिसर्च करनी है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने उस चीज़ को आसान करने की कोशिश आपके लिए की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके प्लीज़ कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और टेक केयर एंड बाय।